पदार्थ, ठीक है, पोषक पदार्थ है क्या, न्यूट्रिएंट हमारा क्या है। तो हमारे शरीर को आवश्यकता किसकी चीज होती है, पोषक की, है ना। तो सबसे पहले पोषक देखेंगे, पोषक है क्या। तो जिस भोजन को हम सेवन करते हैं उनमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, अनेक रासायनिक तत्व, ध्यान दिए रहना, इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। अब हम लोग खाना खाते हैं, अब खाना खाते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, तो जो हम भोजन करते हैं तो उसको भोजन से मतलब नहीं कि हम किस प्रकार खाना खा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है उस भोजन के अंदर किस प्रकार की विटामिन, खनिज, लवण है, ठीक है, किस प्रकार का पोषक तत्व है, उससे हमको क्या मिलने वाला है, ऊर्जा है। हम चाहे कुछ भी खाना खाएं, खाने से मतलब नहीं है, जो अंदर जाएगा, जो पचेगा, तो उससे जो पोषक तत्व उत्पन्न होती है उससे मतलब है, वो रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, उन्हीं को चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जो पोषक तत्व हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में आप लोग बांट सकते हो। पहला देख लेते हैं, क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन तुम लोग करते हो तो हमको भोजन से क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलती है ना। फिर हमारे भोजन से क्या मिलता है, हमारे शरीर को वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। और जो देखो फिर इसका क्या दूसरा, शरीर निर्माण करते हैं। फिर जो तीसरा क्या है, रोग से रक्षा करते हैं। जो तुम लोग खाना पीना खाए और जब खाना अच्छा तुम्हारा खाना पीना है, तुमको जल्दी से रोग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारी शरीर भी पुष्ट बनेगा। तो इनको 3 भागों में बांट लिया गया है, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देख लेते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले ऐसा कौन सा ज्यादा घटक है वो देखना है। तो जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो क्या, हमारा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ये सबसे ज्यादा क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं। जितना तुम लोग खाना खाओगे ना, वो खाना खाने में जो भोजन करते हो उस भोजन में सबसे ज्यादा जो मात्रा मिलती है किसकी मिलती है, हमारे को, हमको कार्बोहाइड्रेट की। कोई भी खाना खाओगे उनमें सबसे ज्यादा मात्रा होगी वो किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट की। चाहे तुम कुछ भी खाओ सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सबसे ज्यादा क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो प्रोटीन और जल है, प्रोटीन और जल ये शरीर निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं ना, तुम लोग प्रोटीन देखो ना, जैसे मान लो दूध दही खा लो, इनमें प्रोटीन होती है, अंडा, तो ये शरीर को बनाने में काम आते हैं, तो ये प्रोटीन युक्त होते हैं। तीसरा हमारा विटामिन, खनिज, बिना फल फूल देखे हो, फल फूल खाए होगे, जो फल फूल खाते हो वो हमारे सब किसमें आते हैं, विटामिन में। अब ये विटामिन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की शक्तियां प्रदान करता है। कौन, विटामिन। सबसे ज्यादा जो तुम विटामिन खाओगे वो विटामिन क्या होता है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब देखो इन्हीं को अब क्या और रूपों में देखा गया कि खनिज कितने प्रकार के हैं, है ना। जो हमारे शरीर के लिए मुख्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, इनको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया है। तो मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं जो मनुष्य का शरीर होती है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो पहला हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा क्या है, वसा, फैट। तीसरा हमारा क्या है, प्रोटीन। चौथा हमारा क्या है, विटामिन। पांचवा हमारा क्या है, खनिज लवण, मिनरल्स, ठीक है। और छठवां क्या हमारा, जल, वाटर। अब वाटर को सब लोग पता होगा वाटर क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। तुम कोई भी भोजन करोगी उस भोजन में सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है कोई भी भोजन करोगी। फिर दूसरा हमारा क्या है, वसा, जो फैट होता है, वसा, फैट। तो लोग तला भुजा चीज खाया ज्यादा, तला हुआ चीज खाते हो तेल वाले, उन सब में सबसे ज्यादा क्या होता है, वसा होता है, फैट। समझ में आ गया इतना। अब तीसरा जो होता है प्रोटीन। अब तुम दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, ये सब चीज खाते हो, उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और तीसरा क्या है, विटामिन। अब देखो तुमको सेव खा लो, संतरा खा लो, अंगूर खा लो, फल फूल खाओ, इनमें सबसे ज्यादा क्या होती है, विटामिन, जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है बॉडी को। अब जो हमारा चौथा क्या, खनिज लवण, ठीक है, जो कैल्शियम, आयरन, ये सब किस में आते हैं, हमारा खनिज में आते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा क्या, जल। अब जो तुम्हारी पूरी बॉडी का भार है ना, उस पूरी बॉडी के भार जो 65 से 70, 75 तक क्या होता है, हमारी पूरी जो बॉडी बनी होती है किससे बनी होती है, जल से। पूरी बॉडी का 65-70% किससे बनी होती है, जल से। जो हमारी पूरी बॉडी का भार होता है वो पूरे भार की कितने परसेंट होती है, 70% के लगभग होती है, ठीक है। क्या, जल। पूरा शरीर हमारा जल से बना होता है। इसलिए कहते हैं पानी ज्यादा पिया करो। शरीर को, मस्तिष्क को ज्यादा अच्छा बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है।
अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम इसमें पहले देख लेते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान देना अच्छे से, लिखा क्या है कार्बोहाइड्रेट, कार्बो से कार्बन, हाइड्रेट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखो 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बनता है 1:2:1, है ना, 1 अनुपात हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 1:2 अनुपात हाइड्रोजन और तीसरा 1 अनुपात का हो जाता है हमारा ऑक्सीजन, इन तीनों अनुपात से क्या मिलकर बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। और ये कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है, ठीक है ना। अब इसके आगे देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का और क्या 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 कार्य है। इनका मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान करता है सबसे ज्यादा, वो क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब देखो तीसरा है, तो देखना जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा, अब तुम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और तुमको पता नहीं है कि इसमें से 1 किलो में कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो क्या है कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी होती है। कितने में 1 ग्राम, तुम 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा है 4.2, इतने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि तुम 1 कैलोरी, ठीक ना, 1 ग्राम खा रहे हो तो कितना ग्राम, 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तुमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अब देख लेते हैं तीसरा, ठीक है। अब जो हमारा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता क्या है, तो जितने प्रकार के सभी प्रकार के अनाज हैं, तो गेहूं, जौ, मक्का, चावल, शहद, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, शक्कर आदि, शकरकंद आदि, ये सब क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट संरचना क्या क्या किसमें किसमें उत्पन्न होती है। अब देखो जो इसको क्या कहते हैं शर्करा भी कहते हैं। शर्करा मतलब समझते हो ना, जिनमें शक्कर का गुण पाया जाता हो, मीठास हो, जो खाना तुम लोग खा रहे हो, जो खाना खाते हो ना वो मीठा लगता है, वो मीठा लगता है मतलब उसमें क्या है शर्करा है, शक्कर की उपस्थिति है। अब बोलो कि सर जो हमारा चावल है ये तो मीठा नहीं लगता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है शक्कर, ठीक ना, शर्करा उसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं शुगर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं शुगर, ध्यान देकर रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको शुगर भी कहा जाता है। अब देख लो जो क्या है स्वाद में क्या होते हैं मीठे होते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बना किससे होता है, तो किससे किससे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किससे कितने अनुपात बनते हैं 1.21 से, ठीक है ना, 1:2:1 से। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही शेष कल।